तलवारों पर जिन्होंने सर वार दिए, तो जिन्होंने तलवारों पर सर वार दिए वो तो यहां बैठे हैं, और जिन्होंने तलवारों के बदले सलवार पहन लिए वो कहीं और बैठे हैं। ठीक है, तो ये फर्क है बेटा हम में और उनमें। जो भगवान श्री राम ने संदेश दिया, क्या संदेश दिया है? राजपाट छोड़ दिया, सोना चांदी छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, लेकिन अपना अस्त्र शस्त्र कभी नहीं छोड़ा। वनवास में रहे, क्या साथ था उनके? अपना धनुष बाण हमेशा अपने साथ रखा। अगर ये अधार्मिक लोग, ये मलेच्छ लोग कोहनी तक पहले अपने दोनों हाथ तेल में डुबो लें और उसके बाद तिल में डुबो लें, और उन सारे तिलों को काउंट करना, उतनी बार भी अगर ये कसम खा के तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करे तो विश्वास मत करना। अगर तुम अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते तो भगवान राम को आज ही छोड़ दो, जय श्री राम का नारा लगाना आज से छोड़ दो। यदि तुम अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो भगवान श्री कृष्ण को आज ही छोड़ दो। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं सरदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने जो माहौल बनाया है। और यहाँ जितने भी मैं लोग जब देख रहा था तो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब आपने इतने अच्छे अच्छे गीत गाए और म्यूजिक उसमें बहुत अच्छा था, सब एक सार हो गए, तो अब हमें बोलते समय इनको अटेंटिव नहीं करना पड़ेगा। और एक इन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि तलवारों पर जिन्होंने सर वार दिए, तो जिन्होंने तलवारों पर सर वार दिए वो तो यहाँ बैठे हैं, और जिन्होंने तलवारों के बदले सलवार पहन लिए वो कहीं और बैठे हैं। ठीक है, तो ये फर्क है बेटा हम में और उनमें। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन है, जिन्होंने तलवारों के आगे अपने मत पंथ संप्रदाय को नहीं बदला, जिन्होंने अपने धर्म के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, हम उनके वंशज हैं। और जिन्होंने थोड़ा सा दबाव पड़ने पे ही, जिनके सामने कहा गया ना कि ये तलवार है, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो गर्दन कटवा लो या तो कुछ और कटवा लो। गर्दन कटवाने वाले आज खड़े हैं यहाँ, और कुछ और कटवाने वाले आज पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है। पूरी दुनिया के अंदर वो जो लोग कहते थे कि सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, आज उनके सिरों पे जो रखा हुआ था सब उछाल दिया गया है। सब जगह चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। और पूरी दुनिया अगर निर्माण के लिए, विस्तार के लिए अगर कहीं देख रही है तो सनातन की जितनी भी शाखाएं हैं उनकी तरफ देख रही है। वो हिंदू है, वो जैन है, या बौद्ध है, या सिख है, केवल यही है जो भारत की भूमि का असली बीज, असली वंश है। मेरे सामने किसी ने कहा कि हमने 800 साल राज किया है, 10 साल में तुम में कुछ ज्यादा गर्मी आ गई है, राज बदलने दो, हम ताज बदल देंगे, उन्होंने कहा। मैंने कहा कौन सा राज 800 साल का भाई? 1556 में अकबर आया, उससे पहले वाला बताते कहां का कितना शासन था? औरंगजेब के बाद की वंशावली का नाम तुम बता दो मुझे। भाई मैं तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं उनकी पूरी वंशावली बता दूंगा। भगवान श्री राम की पूरी वंशावली कोर्ट जाके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा त्रेता युग से लेकर अब तक ये वंशावली हमारी है, ये जन्म भूमि हमारी है, और उस पर लड़ने के लिए मेरे वंश के, मेरे कुल के तो आज भी खड़े हैं। तू अगर 5वीं पीढ़ी पीछे भी जाएगा ना तो वहां भी कोई रामलाल श्यामलाल ही मिलेगा। मुझे तो पता है मेरी वंशावली कहां से आई है। ये 150 साल को 800 साल बनाने की बात कर रहे हो, जो सनातन से, चिरातन से, पुरातन काल से चले आ रहे हैं, धरती को अपनी मां कहते हुए आ रहे हैं। अगर उसमें जरा सी भी गर्मी आ गई ना भाई तो 56-57 जितने भी हैं नष्ट हो जाएंगे, और 2-3 तो तुम्हारे छिन भी गए। तो इसलिए आज अगर हमें ये विराट हिंदू सम्मेलन जो आपने रखा है, मेरी सबसे पहली आप सभी से एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, ईष्ट हुए हैं, भगवान हुए हैं, जरा एक बार उनके सबके चरित्र को पढ़ना जरूर। देखो मेरे सामने मंदिर है, यहीं के यहीं मंदिर है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम चित्र की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें
चरित्र की भी पूजा करनी चाहिए। जो मेरे गुरुओं ने हमें संदेश दिया है, जो भगवान श्री राम ने संदेश दिया, क्या संदेश दिया है? राजपाट छोड़ दिया, सोना चांदी छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, लेकिन अपना अस्त्र शस्त्र कभी नहीं छोड़ा। वनवास में रहे, क्या साथ था उनके? अपना धनुष बाण हमेशा अपने साथ रखा। दूसरी चीज कि मेरे भगवान ने यह भी सिखाया है कि कभी भी अपने धर्म से जुड़े हुए लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी विचारधारा के हो, उनसे कभी मतभेद नहीं करना है, कोई भी हो। और तीसरी चीज जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कही है, बोला कि अगर ये अधार्मिक लोग, ये मलेच्छ लोग कोहनी तक पहले अपने दोनों हाथ तेल में डुबो लें और उसके बाद तिल में डुबो लें और उन सारे तिलों को काउंट करना, उतनी बार भी अगर ये कसम खा के तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करे तो विश्वास मत करना। अगर ये जलते तवे के ऊपर बैठ के भी कहे कि मेरी बात का विश्वास कर ले तो विश्वास मत करना, क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों को भी इन्होंने इसी प्रकार से जलाया है, विश्वास में लेकर के विश्वासघात किया है। आज तक की एक भी हिंदू की हत्या याद करो, किसी की छाती पे वार नहीं किया है, सबकी पीठ पे वार किया है। कभी भी ललकार के वार नहीं किया है, धोखे से वार किया है, दोस्त बन के वार किया है। इसलिए एक सूत्र हमेशा याद रखना कि जो अपने भाई का भाई नहीं हुआ, जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता, वो तेरा भाई कभी नहीं हो सकता। इस बात को, इस सूत्र को हमेशा याद रखना। और मैं अभी फेज 3 में था और उससे थोड़ी देर पहले ही मैं एक लड़की से मिला, तो 24-25 साल की लड़की थी और एक मलेच्छ के साथ भाग गई। उसके माँ बाप कह रहे हैं कि जिसे वापस नहीं ला सकते हम। मैंने कहा चलो बात करवाओ, मैंने उससे बात करी और इस बात को ध्यान से बिल्कुल सूत्र के रूप में याद रखना हमेशा। मैंने उस लड़की से बात करी, उसने कहा भाई साहब मैं 24 साल अपने माँ बाप के पास में रही हूं और 24 साल में ये मुझे वो पढ़ाते रहे जो जीवन में मेरे काम नहीं आएगा। ये मुझे आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनके सूत्रों में मेरा दिमाग खराब हो गया। ये मेरा अब्दुल है, ये 1 साल से मेरे संपर्क में आया, बस केवल 1 साल से, और इसने मुझे सब बता दिया। हिंदू में कितनी कमी है, इस देवी देवता में कितनी कमी है, हमारा जो किताब है वो कितना बढ़िया है, हमारा जो पैगंबर है वो कितना बढ़िया है। अगर हमने ये किताब नहीं पढ़ी तो हम जहन्नम में जलेंगे, अगर हमने पढ़ ली तो हमें जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो भाई साहब आप मुझे बताओ 24 साल में इन्होंने मुझे क्या बताया धर्म के बारे में? एक बात नहीं बताई। इन्होंने मुझे यह तक नहीं सिखाया कि मंदिर में आरती कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इस अब्दुल ने मेरे से पूछा कि आरती कैसे घूमती है, तो मैं नहीं बता पाई। इसने मेरे से पूछा कि 4 वेद के नाम बता, मैं नहीं बता पाई। इसने कहा कि चल 11 उपनिषद के नाम बता दे, मैं नहीं बता पाई। तो जो मूलभूत चीज है वो भी हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे, क्योंकि हमें यह लग रहा है कि अगर ये हमने बता दे तो हमारे बच्चे रिग्रेसिव हो जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे ना केवल स्कूल में पढ़ा रहे बल्कि 2 घंटे फिर मदरसे का मौलाना घर आकर उनको पढ़ाता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ाने के बदले में फिर उन लड़कियों के लड़कों के साथ में क्या करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर सब कुछ है, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये चीजें पढ़ा पा रहे हैं? क्या हमने बताया कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है? मुझे किसी ने कहा, कह रहे देखो यार शिव जी ने तो गणपति जी का सिर काट दिया, अब बताओ उनको वो कैसे चिपका दिया, कैसे सर्जरी हो गई। अब किसी ने कहा कि नहीं सर्जरी उस टाइम पर एडवांस थी। लेकिन आप देखो सवाल तो बनता है कि आदमी सीधा खड़ा हुआ है और हाथी का गर्दन होता है ऐसे। आप अपने घर में काम करना, एक गुड्डा लेना जिसकी गर्दन उतरती हो और एक हाथी लेना जिसकी गर्दन उतरती हो, और दोनों को जोड़ के देख लेना। हाथी का मुंह ऊपर को हो जाएगा, नीचे को नहीं होगा, जैसे गणपति जी का दिखाया गया है। हमें यही नहीं पता है कि हमें जो कोडिंग सिखाई गई थी उसको डिकोड कैसे करना है। आप एक परिवार में अगर 2 सदस्य, 4 सदस्य, 6 सदस्य हैं तो सबकी विचारधारा अलग अलग है। भाई किसी को शेरावाली जी अच्छी लग रही, किसी को हनुमान जी अच्छे लग रहे, किसी को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन सारे हिंदू हैं। लेकिन
कुछ मतपंथ संप्रदाय जो हिंदुओं से अलग हैं, उनमें ऐसा है कि पर्टिकुलर यही कपड़ा पहनना पड़ेगा, यही किताब माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हो। अब एक छोटी सी चीज बताइए, गणपति किसको कहते हैं? गण यानी के प्रजा के पति, यानी कि उनके राजा। तो उनमें कैसा गुण होना चाहिए? उसके कान बहुत बड़े होने चाहिए ताकि वो कहीं से भी कोई भी संकट हो दूर से सुन सके। उसकी जो नेत्र क्षमता है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए, और उसकी खतरे को सूंघने की जो क्षमता है वो भी बड़ी होनी चाहिए, और उसको जितने भी राज उसके पास में है उनको ग्रहण करने और पचाने के लिए एक बड़ा पेट होना चाहिए। और ऐसे हमारे गणपति की आकृति बनती जिसको मैं डिकोड करना नहीं आता है। दूसरी चीज बताता हूं, शिव जी के परिवार को देखिए आप, कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है, और भगवान शिव के गले में क्या है? भगवान शिव के गले में क्या है? सांप है। और गणपति जी की सवारी क्या है? चूहा है। अब चूहे को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है, लेकिन फोटो में सारे एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने परिवार के अंदर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक परिवार ही कहलाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। जिस भगवान शिव को मैं पूजता हूं उसको तो मैं ध्याता हूं, उसका नाम जपता हूं, माला जपता हूं, लेकिन उसके चरित्र का पालन नहीं करता हूं। मेरी सास से नहीं बन रही, जेठानी से नहीं बन रही, तो मुझे तो अलग मकान चाहिए। ये क्यों है फिर? या तो तुम भगवान शिव की पूजा करनी छोड़ दो, अगर तुम अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते तो भगवान राम को आज ही छोड़ दो, जय श्री राम का नारा लगाना आज से छोड़ दो। यदि तुम अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो भगवान श्री कृष्ण को आज ही छोड़ दो। सही है, गर्दन नहीं कटेगी, कुछ और कट जाएगा, कहीं और जाके मरो, लेकिन सनातन हिंदू धर्म को बदनाम मत करो। यदि तुम सनातन हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, अगर तुम उनका पालन नहीं कर सकते तो। ये तो थी धर्म की बात। अब मैं करता हूं समाज और राजनीति की बात। 1975 में जब इमरजेंसी लगी और उस टाइम पे एक तरीके से खतना ही हुआ सब लोगों का, जिसको कहते हैं क्या, नसबंदी। हमारा तो अलग से ही खतना हुआ भाई, नसबंदी के नाम पे। उस टाइम पे क्या कहा गया? इंदिरा गांधी ने क्या कहा? उसने कहा कि हम दो हमारे दो, और उसके चाचा ने पकड़ के बच्चों की भी नसबंदी करवा दी और कहने लगे कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आज उसी इंदिरा गांधी का पोता देखो क्या कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी, जिसके कम बच्चे हैं उसका पैसा छीन के जिसके ज्यादा है उसको देना चाहिए। अब मुझे बताओ ये राजनीति किस तरीके की है भाई? भाई कोई कागज के ऊपर राजपत्रित आदेश तो नहीं निकाला कि हम दो हमारे दो, केवल इंदिरा गांधी ने कहा ही तो था, और हिंदुओं ने अपने सर माथे ले लिया उस बात को। भाई हमारी क्या थी? वह बुआ थी, दादी थी, क्या थी वह? जिसकी बुआ दादी थी उसको देके गई सारा पैसा, हमसे क्या लेके गई वह? हमारे तो परिवार का परिवार ले लिया। अच्छा देखो हिंदुओं में अगली बीमारी क्या आई? ट्रकों के पीछे लिखवा रखा शेर का बच्चा एक ही अच्छा। मैंने उसे रोका, मैंने पूछा तू शेर है? कहते हैं भाई तू शेर। और दिखाइए तो अपने घरवाली, कहां तो शेर नहीं है। और शेर के बच्चे होते देखे हैं, एक वर्ग में आधे दर्जन दे वह, और तीसरे साल फिर आधे दर्जन दे। तो मतलब हिंदू अपने आप में ही मतलब मैं शेर हूं, मेरी घरवाली शेर नहीं है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, उसे एक रैपट मार दिया ना उसके दम निकल जाएंगे। कहां थे वो शेर का बच्चा? और वो एक बच्चे को आप क्या कर रहे हो? उस एक बच्चे को आप कहां भेज रहे हो? उसको भेज रहे हैं मैकॉले शिक्षा पद्धति पढ़ने के लिए। और मैकॉले शिक्षा पद्धति क्यों बनी थी सुन लो। यहां मेरी जितनी माँ बहन बैठी हैं सारों के बच्चे या पोते स्कूल जा रहे होंगे, छोटे छोटे जितने भी हैं। ये 3 साल का बालक हुआ है ना अभी, इस बालक को अभी पता ही नहीं लगा है कि इसको कब सुसु जाना है, कब पोटी जाना है, और इसको वहां जाकर खड़े होकर पूछना पड़ेगा मैडम मैं सुसु चला जाऊं क्या? और वो कहेगी चुप बैठी, अभी आधी छुट्टी होने वाली तब जाइयो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने अभी केवल सीखा है कि उसको भूख लगी है, अभी सीखा है कि उसको सुसु पोटी बताना है, और तुमने उसके ऊपर एक और इंचार्ज खड़ा कर दिया कि नहीं वो इसको बताएगा कि कब जाना है और कब नहीं जाना है। कितनी गलत बात है ये। क्या शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को? आजकल हमें पढ़ने के बाद लगता है हम एजुकेटेड हो गए हैं, आजाद हो गए हैं, स्वतंत्र ख्याल हो गए हैं। भाई जो वो तेरे बच्चे को वहां पढ़ाना आ रहा है ना, वो खुद गुलाम है, मानसिक गुलाम है वो।
वो खुद 9 बजे आता है वहां ड्यूटी बजाने के लिए, केवल वो उसका बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। वो किसी और के बच्चे की वैसी केयर करेगा जैसी किसी और के बच्चे करते हैं, और उसके बदले उसको 2000, 5000, 10,000 जो मिल रहे हैं, बस दिल और दिमाग से कोई किसी बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। दूसरी बात समझो, तुमने अपना बच्चा भेज दिया अपनी नजरों से दूर, वो मान किसकी बात रहा है? वो यार सुसु पोटी तक नहीं जा सकता अपनी टीचर की आज्ञा के बिना। वो किसकी बात मानेगा? टीचर की बात मानेगा। तुमने उसको फिर यूनिवर्सिटी भेज दिया, फिर विदेश भेज दिया, और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी सेवा करेगा? जिंदगी भर वो किसकी बात मानता रहा? दूसरे लोगों की। आदेश का पालन किसका करता रहा? दूसरे लोगों का। और तुम्हें लग रहा है कि वो वृद्धाश्रम में तुम्हें नहीं भेजेगा? ऐसी ऐसी खबर आती है कि माँ बाप मरे पड़े हैं, वो विदेश में है, और वहीं से कह रहा है कि कोई मेरे माँ बाप का कर दो, 5,000 रुपये भेज दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। 50,000 रुपये आने के लगेंगे, 50,000 जाने के लगेंगे। उन्होंने मेरे लिए कराई क्या है? सारी जिंदगी तो वे कहते रहे पढ़ 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 पढ़, हमेशा मेरे को ट्रॉमा बना के रखा। ये चीजें अपने परिवारों के साथ मत होने दीजिए। टीचर से बात करो, ढंग से पढ़ाना है पढ़ा, नहीं तो हम स्कूल चेंज करेंगे। आप कहीं गुरुकुल की व्यवस्था कर सकते हो, वो करो, ले जाओ। आप गुरुकुल की व्यवस्था कर सकते हो, वो करो, नहीं तो स्थानीय लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे बुलाया, खासतौर पर प्रहलाद भाई, जिन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको आना है। और अपने सभी लोगों से मैं एक संकल्प जरूर कराना चाहूंगा, मुझे पता है समय बहुत कम है। एक संकल्प हमें अवश्य करना है, हम सभी अपने धर्म को केवल मानेंगे ही नहीं, जानेंगे भी। हमारे धर्म को सनातन वैदिक धर्म क्यों कहा जाता है, यह हमें जानना भी है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज क्यों कहा गया है, वो हमें जानना है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्यों कहा गया है, यह हमें जानना भी है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम मान रहे हैं, मान रहे हैं, मान रहे हैं। मानने से कुछ नहीं होगा उसको जब तक हम जानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई हमारे जैसा व्यक्ति नहीं खड़ा है। वो खड़ा है जिसने हमारे सभी नियमों के विरुद्ध नियम बना करके हम लोगों के ऊपर शासन करने का प्रयास किया है। और आज वो ना केवल 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, बल्कि हमारे घर में जो 1-2 बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस नैरेटिव के युद्ध में हमें मानना और जानना दोनों बहुत जरूरी है। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 हर। धन्यवाद।